नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग 18 मई से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे साथियों, बिना टाइम जाया किए क्वेश्चनों को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सबसे लंबी सुरंग की नींव रखी गई है महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी बड़ी सुरंग परियोजना की नींव रख दी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की थाड़े बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे थाने में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात आई है प्यारे साथियों, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एकनाथ शिंदे और यहाँ की राजधानी हो जाएगी मुंबई। यहाँ के राज्यपाल की बात है तो राज्यपाल हैं रमेश बैस। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते प्यारे साथियों, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आ जाएंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान व पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के करंट अफेयर की बात देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है और सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी गई हैं। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा ड्यूब ड्रॉप बंदरगाह बनाया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का परियोजना जो है महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। यहाँ के एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य जो है महाराष्ट्र ही बन गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों दूसरा नंबर की दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दूसरा एशियाई प्रशांत जो है आपके अपने प्यारे भारत में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल प्यारे साथियों विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। युवा कौशल की बात हो रही है तो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। इसकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 में की गई थी। इस वर्ष इसका थीम यानी शांति और विकास के लिए युवा कौशल यानी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीनियों शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो भारत जो है अपना वो फिलिस्तीनियों की फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए $5 मिलियन की जो है घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है प्यारे साथियों कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है। तो पेरिस ओलंपिक के लिए जो है भारत की महिला बन गई है ध्वजवाहक PV सिंधु। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत जुलाई 2024 से होगी, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से महिला ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु जिम्मेदारी संभालेंगी, जिसमें से उनका साथ शरद कमल देंगे। ये आपके शरद कमल हैं, ये PV सिंधु हैं। इन दोनों के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं। टीम इंडिया के हेड कोच जो है आपके बन गए हैं गौतम गंभीर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम गंभीर की बात हो रही है तो पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर
टीम इंडिया के नए हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई ने घोषणा की कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। गौतम गंभीर श्रीलंका सीरीज के कप्तान को कमान संभालेंगे और भारत को श्रीलंका दौर पर 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। यह सीरीज 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर इंडिया टीम में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति आपके बन गए हैं पॉल कागामे, जो कि चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। रवांडा की बात आई है प्यारे साथियों, तो रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट से जीत हासिल करके चौथी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं। पॉल कागामे, जिन्होंने 2000 से देश पर राष्ट्रपति के रूप में शासन किया है, ने 2017 में कुछ पिछले राष्ट्रपति चुनाव में 99% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। पॉल कागामे को नए 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। रवांडा की बात हुई है, तो रवांडा जो है पूर्वी मध्य अफ्रीका में एक जमीन से घिरा देश है। इस देश को हजारों पहाड़ियां की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। रवांडा उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र का हिस्सा है। रवांडा की राजधानी हो जाएगी किगाली और रवांडा की मुद्रा हो जाएगी रवांडा फ्रैंक। और रवांडा की राष्ट्रपति को आपको बता ही दिया है, पॉल कागामे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि किस देश के दिग्गज थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में जर्मनी के जो है थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिए हैं। थॉमस मुलर ने आपके अपने थॉमस मुलर, जो कि जर्मनी के दिग्गज थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए हैं। 34 वर्ष में इन्होंने अपना आखिरी मैच 5 जुलाई 2024 को यूरो कप 2024 में खेला था, जहां उन्हें स्पेन के हाथों जर्मनी के क्वार्टर फाइनल में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। मुलर ने जर्मनी को 2014 विश्व कप जीतने में मदद की। उन्होंने 2010 में विश्व कप के दौरान गोल्डन बूट और यंग प्लेयर का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहां शुरू हुआ है? तो ये जो है 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण प्यारे साथियों दुबई में शुरू हुआ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी RTA के निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटेड तकनीकी का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया गया है। 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम अब्रा को पारंपरिक अब्रा पहचान को बनाए रखने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह आपके पारंपरिक अब्रा है जिसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तराखंड ने अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी कहाँ शुरू की है? तो उत्तराखंड ने अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी जो है देहरादून में शुरू की है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्रकट शिक्षा केंद्र जाली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की आकर्षक झलक दिखाती है। उत्तराखंड को चिड़िया का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की बात हुई प्यारे साथियों, तो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के CM हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह यहाँ के जो है राज्यपाल हो जाएंगे। और उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून वगैरह। यहाँ की झील की बात करें तो 7 ताल, राकस ताल, नैनीताल या माला ताल यहाँ की झीलें हो जाएंगी। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं उत्तराखंड के, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क व गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। यहाँ के दर्रे देख लेते हैं उत्तराखंड के, तो माड़ा दर्रा, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दर्रा है। यहाँ के यानी उत्तराखंड के करंट अफेयर की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल हाल ही में लाया गया है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में खेले गए हैं और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ऋतु बाहेरी बन गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।